सभी को नमस्ते। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज की डेस्टिनेशन बहुत बढ़िया होने वाली है। ये है मेरा हिमाचल। मेरे साथ पूरी वीडियो तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। जैसे ही मैं बदारन में पहुंचा तो जलेबी वाले अंकल की दुकान सामने नज़र आ गई। अंकल जी ने कहा अभी जलेबी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं इंतज़ार करने लगा। चूल्हे में जलती हुई आग बहुत ही सुंदर लग रही थी। जब तक जलेबी बन रही थी उतनी देर में मैं अंकल जी द्वारा लगाए गए अदरक को देखने चला गया। कचालू और अदरक की क्यारी देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही आलू की क्यारी भी लगी हुई थी और आलू बहुत ही सुंदर तरीके से लगे हुए थे। मुझे नए मकान को बनते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही एक नया मकान बन रहा था तो मैं उसको देखने के लिए चला गया। जलेबी वाले अंकल कैमरा देख के खुश हो गए और बहुत ही मज़े से जलेबी बनाने लगे। जैसे ही अंकल जी ने इस पतीले से ढक्कन हटाया तो अंदर से मुझे बहुत ही धीमी धीमी सी खुशबू आने लगी, जिसमें खमीर का आटा मिला हुआ था जिससे अभी जलेबी बनने वाली थी। अंकल जी ने लकड़ी की करछी से एक रुमाल में, जो कि एक स्पेशल कपड़ा होता है, वो खमीर वाला आटा रख दिया और जलेबी बनाने के लिए तैयार हो गए। अंकल जी को जलेबी बनाते देख मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी अपना हाथ आजमा लूं। अब भी यहाँ पर जलेबी खाने के लिए आ सकते हैं। ये जलेबी की दुकान बदारन चौक में है। अंकल जी ने हमें बहुत प्यार से जलेबी खिलाई। जलेबी बहुत ही कुरकुरी थी। अब हम सलोनी बाजार में पहुंच चुके थे। सलोनी से बाबा बालकनाथ देउड़ सिद्ध का मंदिर 20 किलोमीटर दूर है। हो ठंडी ठंडी हवा जे चुलदी हो चुलदे चीलां दे डालू, हो चुलदे चीलां दे डालू, हो जीना कांगड़े दा, हो जीना कांगड़े दा। चील के सुंदर पेड़ों को देखकर मेरा मन यहाँ से जाने का ही नहीं कर रहा था, लेकिन हमें अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचना था। हिमाचल में लगभग हर घर में एक भैंस पाली होती है। गलियों से होते हुए हम अपने रिश्तेदारों के घर पहुँच गए। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हम कैमरा नहीं ले जा सकते, इसलिए मुझे अब कैमरा बंद करना पड़ेगा। आराध्या की फ्रेंड नंदू कैमरे पर आने से बहुत शर्मा रही थी। फिर आराध्या जिद करने लगी कि मुझे पीठ पर उठाओ, तो मैंने उसको पीठ पर उठा लिया और हम वहाँ से चले आए। फिर दुकान से हमने सामान लिया और वहाँ से निकल गए। फिर आराध्या जिद करने लगी कि मुझे कुछ खाना है, तो हम रेस्टोरेंट में चले गए। आराध्या अपनी नानी के घर आकर बहुत ही प्रसन्न हुई। आराध्या के लिए स्पेशल पनीर की सब्जी बन गई थी। आराध्या की नानी जी पूरियां बना रहे थे और पूरियों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। अब हम उस स्थान पर थे जहां के लिए हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। शनिदेव का यह मंदिर बिजड़ी सोहारी में स्थित है। बिजड़ी सोहारी में स्थित यह प्राचीन दुर्गा माता का मंदिर, जिसको हम मडियारी देवी के नाम जानते हैं। मंदिर के अंदर बहुत सुंदर हनुमान जी की और शनिदेव की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इसके साथ ही वहां पर शनिदेव जी की अखंड ज्योति जल रही थी। वहां पर केतु जी की मूर्ति भी स्थापित की गई थी। इसके साथ ही राहु जी की, शनि जी की, शुक्र की, बृहस्पति जी की, बुध जी की, मंगल जी की, चंद्रमा जी की, सूर्य जी की सभी मूर्तियां विद्यमान थी। मंदिर के अंदर मुझे दिव्य ऊर्जा का एहसास हो रहा था और बहुत ही शांति प्राप्त हो रही थी। उसके बाद हमने मंदिर के पुजारी जी से बात की। उन्होंने भी हमें मंदिर के बारे में सारी जानकारी दी। हम वहां से आगे निकल गए। शनि देवता न्याय के देवता की जय हो। आपको रास्ते में वापिस आते समय ये नज़ारा बहुत ही मनमोहक लगता है और यहाँ से वापिस जाने का मन ही नहीं करता है। उसके बाद हम सलोनी बाजार में पहुँच गए, जहाँ पर आज भी मिठाइयों की दुकानें सजी हुई थी। हमने यहाँ से दाईं तरफ जाना था। सलोनी से ऊना 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से ऊना के लिए सीधी बसें जाती हैं और ऊना से आगे जहाँ भी आपने जाना हो वहाँ से आप जा सकते हैं, बड़ी आसानी से जा सकते हैं। रास्ते में अंकल अपनी स्कूटी पर घास लेकर जाते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अब हम बदारन चौक में पहुँच गए थे। वहाँ से हमने आगे अपने घर की तरफ जाना था, लेकिन आज रास्ते में बहुत जाम लगा हुआ था। जगह जगह लोगों की गाड़ियाँ फंसी हुई थी। रास्ते में यहाँ बहुत ही सुंदर मकान बना हुआ था। रास्ते में हमें विजय कुमार गौ पालक भी मिल गए,
जो अपनी गायों के लिए घास ले जा रहे थे। बराड़ी माता की जय हो।